अपनी गंदी जुबान से मेरी छोरियों का नाम ना लेना, नहीं तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे मेरे यार, ये तेरे मेरे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग न जाने कब खत्म होगी। अरे मैं तो तुझे इस आर्थिक दलदल से निकालना चाह रहा हूँ, और तू मेरे यार हैं खामा खा आग बबूला हो रहा है। अरे भाई लोग, मैं गया था कंप्लेंट लिखाने। अब तुमको तो पता ही है, पुलिस तो पुलिस होती है, पहले चार्जशीट बनाएगी, फिर तहकीकात करेगी, फिर उससे पूछेगी। भाई इन चक्रों में 5-6 महीने बीत जाते। तो तभी भाई साहब मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका, क्यों ना कांटे से कांटे को निकाला जाए। भाई गुंडों ने प्लॉट पे कब्जा किया है, तो निकालने के लिए भी तो गुंडे ही लगेंगे ना। अरे कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब कि धर्मपाल की छोरियों ने कल हाईवे के ऊपर उन चोरों की ऐसी सुताई करी है कि अभी तक वो अपने जख्मों पे मरहम लगा रहा होगा। अरे किसी की परवाह ना है उन छोरियों को। अरे बिंदास घुस गई क्यों चुन्नी अंकल? अरे आपको तो पता ही होगा उस ड्रीम लॉज होटल में कैसे कैसे काम होते हैं। और हमारी छोरियां तो बिंदास निकली। अरे मर्दों के बीच से खींच के ले आई उस चोर को, और उसके बाद जो गुत्थम गुत्था हुई है ना, कभी चोर नीचे तो वो ऊपर, कभी वो ऊपर तो चोर नीचे। अरे भाई साहब लोग कह रहे थे क्या मजा आ गया देख के। अरे तू हनुमान जी का शुक्र मना कि मैं कुर्सी से बंधा हुआ हूं, नहीं तो मुंह तोड़ देता तेरा। भाई साहब आपको क्या लगता है यो बातें मैं अपने मन से बना रहा हूं? अरे सारा अत्ती बाजार जानता है कि धर्मपाल की छोरियों को भगा भगा के मारने की आदत है। भगा भगा के मुंडन कर देती हैं, भगा भगा के मुच्छे काट देती हैं। अरे तेरी छोरियां पूरे रोहतक में लठ बजाती घूम रही हैं, और तू शतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाए बैठा है ना। तुझे क्या लगता है कि तेरी छोरियां अगर उस चोर को ना पकड़ती पैसों के साथ, तो क्या पुलिस इतनी जल्दी उन चोरों को पकड़ लेती? नहीं। अरे मेरी गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर दिया, हेडलाइट फोड़ दी तेरी छोरियों ने, पर मन ने कंप्लेंट नहीं करी। अरे क्योंकि जगत सेठ पीएचडी टैलेंट की कदर करता है। अरे मैं तो कह रहा हूं भाई साहब कि आप खाना खाई अपनी छोरियों की टेंशन ले रहे हो शादी की। हमारी छोरियां जो हैं टैलेंटेड हैं, और मैं तो कहता हूं उनको प्लॉट खाली करने काम पे लगा दो। लाखों कमा के लाएंगे छोरियां घर में। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है दीदी। माय ब्लड इज बॉइलिंग। मुझे भी लग रहा है कि गरिमा सुशीला की एंट्री का टाइम आ गया है। पुत्तू बजा सिटी। ओके। अरे भाई साहब आप मेरा तो प्लॉट खाली करवा ही दो। भाई साहब मैं बड़ी मुसीबत में हूं। अरे आपकी छोरियां तो धाकड़ हैं। अरे किसी की परवाह ना करती। भाई सामने औरत हो मर्द हो पेल देती है। और भाई साहब पुलिस वाले की बात सुन के तो मेरे दीदे खुल गए थे। भाई बोला कि धर्मपाल की छोरियों में ना कोई शर्म है और ना कोई लिहाज। ना हमें भी तो बुला लिया होता जगत सेठ। अब होगा धमाका बाइकॉड। हमने सुना आप यहाँ कोई प्रवचन दे रहे हैं जिसमें हमारी तारीफ हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुंह पे ताला लगाओ। गरिमा ले जा इसे। पुत्तू का फोन आया था पापा कि हमारे पीठ पीछे हमारा गुणगान हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम भी सुन लेते हैं। बोल जगत सेठ, के कीचड़ उछाल रहा था तू हम पे? कीचड़? अरे भाई मेरी हिम्मत है जो मैं आप दोनों पे कीचड़ उछाल सकूं। अरे धरती में ना गाड़ दोगी तुम दोनों मुझे। भाई आज तक तो मैं सोचता था कि पूरे रोहतक में मुझसे ज्यादा दिलेर गुंडा कोई ना है, पर भाई आप दोनों की कहानी सुन के तो लगता है कि अगर मैं पीएचडी हूं तो आप दोनों को तो गुंडों का रत्न घोषित करने वाले हैं ये लोग।
अरे आप दोनों ने अपनी बहादुरी का किस्सा ना सुना है अपने पापा जी को? अरे वो हाईवे वाला। हो लगता है ये सौभाग्य भी हमें ही प्राप्त होना था। कोई बात नहीं। तो धर्मपाल जी, हुआ यूं कि लड़कियों को कहीं से पता चला कि चोर जो है ड्रीमलैंड लॉज में छुपा बैठा है। अब भाई सब लोगों को पता ही है कि ड्रीमलैंड लॉज में क्या क्या होता है। जैसे तैसे लड़कियां ड्रीमलैंड लॉज में पहुंच गई और एक एक करके कमरे खंगालने लगी और बहुत जद्दोजहद के बाद इन्हें वो चोर मिला और फिर दौड़ भाग मचा के इन दोनों ने उस चोर को धर दबोचा। और भाई साहब उसके बाद जो इस चोर की सुताई करी है इन्होंने भरे हाईवे पे कि मतलब, अरे ये आप लोगों का किस्सा मैं क्यों सुना रहा हूं? अरे आप ही बताओ अपने पापा जी को कि कैसे भरे हाईवे पे आप लोगों ने उस चोर की सुताई करी थी। हाँ करी हमने उसकी सुताई। जे दोबारा मिलेगा ना तो फिर करेंगे। जब वो हमारे आंखों के सामने से हमारे पापा जी की इज्जत और पूरे हाथी बाजार के पैसे लेकर भाग रहा होगा तो हम क्या उसकी आरती उतारेंगे? नाना गरिमा जी, आप दोनों तो गलत समझ रही हैं मुझे। अरे भाई मैं तो आप दोनों का जबरा फैन हूं उस किस्से के बाद से। अरे आप लोगों ने जो कानून अपने हाथ में लेके उस ओछे और घटिया मर्द को सबक सिखाया ना, भाई शोभा बढ़ा दी आपने इस पूरे हाथी बाजार की और अपने पापा जी की भी। ना हम चोर या तो सोसाइटी की शोभा बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। वो चोर हमारे सामने से चोरी करके हमारे पैसे लेकर चला जाए और जब वो हमारे सामने हो तो हम उसकी सुताई ना करें, पुलिस के आने का इंतजार करें। क्यों? बस कर सुशीला, अब गलत बात ना कर। और क्या फायदा इसे मुंह लगा के? जा बेटा घर जा, कुछ काम छोरियों के लायक ना होया करते। वाह, अगर यो काम छोरियों की जगह छोरों ने किया होता तो आप लोग तो वीरता पुरस्कार दे रहे होते, सर पे बिठा के गली से रैली निकाल रहे होते, उस पे फूलों की बरसात कर रहे होते। और हम छोरिया हैं तो हम बेशरम और गुंडे हो गए। हमें प्लॉट खाली करने का काम दिया जा रहा है। ना असली बात तो अपने पापा के लिए इमोशन की है। छोरियों का दिल ना अपने पापा मम्मी के लिए उतना ही धड़कता है जितना छोरों का। तो उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हो आप लोग? छोरों का खून खून और छोरियों का खून पानी। चुप करो। ना इनको चुप करा के क्या होगा धर्मपाल? अरे पूरे रोहतक में तेरी छोरियों की चर्चा है। गली के हर छोरे के मोबाइल पे तेरी छोरियों की फोटो है और इनकी फोटो देख देख के वो ऐसी आंखें भर रहे हैं कि क्या बताऊं धर्मपाल। अरे मैं तो स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूं कि अपनी छोरियों को काम पे लगा दे। अरे बहुत पैसे कमाएंगी तेरी छोरियां। धर्मपाल, डॉक्टर साहब क्या हो गया इनको? इतनी सही प्रोग्रेस चल रही थी इनकी और ये सब। सुशीला, गरिमा, बेटे तुम्हें तो पता होगा ना कैसे हुआ ये सब? हाँ। डैड मैं बताता हूँ आपको, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो बाई चांस मैं वहीं था। और तेरे वहां होते हुए ये सब हो गया है? Why didn't you step in? डैड वो सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, बट आई थिंक धर्मपाल जी ने जो किया उनकी जगह कोई भी होता ना तो वही करता। इवन अगर आप होते तो शायद आप भी वही करते। लो,
इन्हें भी पता है क्या हुआ और छोरियों को भी पता है क्या हुआ, बस हमें ही नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ। मैं यूँ पूछ रही हूँ कि हाथी बाजार वालों को जब पता चला कि इन छोरियों ने चोर की पिटाई की है तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? न चोर की पकड़म पकड़ाई में ही जुड़ता जुड़ता हाथ फिर से कैसे टूट गया? तो यस पापा यस। भाई साहब ने किसी को मारने के लिए हाथ उठाया था क्या? नो पापा। नो? यस यस। किसको? वो जगत पापा। जगत क्या? मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी पापा, मैंने ना देखी। क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो आप? हैं गुन्नू सत्तू भी तो थे ना वहाँ पे, उनसे क्यों नहीं करते ये पूछताछ? ना पूछताछ करने के लिए वो सामने होने भी तो चाहिए ना। दोनों कहाँ हैं? कहाँ है गन्नू सत्तू? फोन लगा उनको। आई लगाया फोन, पर जितनी बार भी फोन लगाता हूँ ना एक ही आवाज आती है, नॉट रीचेबल। जब भी हम लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है ना, ये दोनों छोरे सबसे पहले गायब होते हैं। भाई साहब ने भी ना बेटा बेटा करके ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है दोनों को। शिशुपाल जी, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समय इन सब बातों का नहीं। अभी हमें मिलके ये सोचना है कि जो हुआ है उसे ठीक कैसे करें। एग्जैक्टली। Dad, what's your reading? How's the hand looking? बैड फ्रैक्चर दोबारा से दिख रहा है एक्सरे में। पूरे बांह और हाथ पे एक्सट्रीम प्रेशर भी है। सब कुछ अगर सही चल रहा होता तो 8-10 दिन में प्लास्टर उतार के फिजियो शुरू कर देना था, पर अब इसे पूरी तरह ठीक होने में 1-आध महीना और लग जाएगा। सुशीला रुक, मैंने कहा रुक। नहीं रुकूंगी मैं, जब तक मैं उस जगत का किस्सा खत्म ना कर देती ना, मैं नहीं रुकूंगी। इधर आ तू। किस्सा खत्म मतलब जान से मार देगी तू? हाँ, जेल जाना है तुझे? पापा हॉस्पिटल में है और तुझे जेल जाना है? देख सुशीला, गुस्सा मुझे भी कम ना आ रहा है, पर अभी के लिए गुस्सा पीना पड़ेगा। बहुत मुश्किल पर करना पड़ेगा, पापा के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि इधर हमने जगत पर गुस्सा निकाला और उधर पापा और परिवार को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ना तो क्या करे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इतने महीनों बाद आज एक दिन के लिए पापा हाथी बाजार में आए थे। एक दिन के लिए गरिमा, दिन भर हमें पागल कर दिया उन्होंने, लेकिन खुद भी तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे ना। उनकी आंखें देखी थी जब वो पुत्तू की कटिंग कर रहे थे, कैसी चमक रही थी उनकी आंखें। गरिमा, वो तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे किसी बच्चे को अपना खिलौना मिल गया हो। और वो जगत, उस जगत से अपने पापा की खुशी देखी ना गई। करेंगे हम सुशीला, उस जगत का भी इलाज करेंगे, पर अभी नहीं, सही टेम आने पर। गरिमा, ये सही टेम के चक्कर में ना टेम निकला जा रहा है। वो जगत हमें कमजोर समझने लग गया है। उस जगत के सामने बस बातों के शेर बनकर रह गए हैं हम। उस पैसों की बैग के साथ ना जगत का भी पर्दाफाश कर देना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ अब भी देर ना हुई है बहन, जाकर उसका मुंह तोड़ देते, वरना वो हमें और कमजोर समझने लगेगा। सुशीला ऐसे तुम दोनों को क्या लगता है जगत तुम्हें कमजोर समझता है? कमजोर से कौन डरता है? अरे उल्टा वो तुमसे डरता है इसलिए कि वो जानता है कि तुम दोनों कितनी स्ट्रांग लड़कियां हो, अपने पापा की कड़क छोरियां हो तुम। आज तक किसी मर्द की तो हिम्मत हुई नहीं उसके सामने खड़े होने की, दिखाई तो इन दो छोरियों ने, इसलिए वो ये सब आइडियाज ढूंढता रहता है तुम दोनों को कमजोर प्रूव करने के लिए। तुम दोनों को कमजोर प्रूव करके वो खुद को स्ट्रांग प्रूव करना चाहता है। ऐसे एमसीपी मर्द का तो मुंह तोड़ना ही चाहिए। मैं भी तोड़ती थी और तोड़ूंगी भी अगर कोई मेरे साथ ऐसे करेगा। प्रमोद हैज टोल्ड मी एवरीथिंग, और तुम लोग भी तोड़ना, लेकिन सही वक्त आने पर।
प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ। हिस्ट्री तो पढ़ी होगी तुम दोनों ने, ऐसी कितनी वॉर्स हुई हैं जिसमें सामने वाली आर्मी के पास हजारों सोल्जर्स थे, पर जीती कौन सी आर्मी? वही जिसके पास चंद 100 लोग थे। भाई, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। एंड वन मोर थिंग, टाइमिंग। टाइमिंग बहुत जरूरी है। तुम दोनों के पास हिम्मत है, जोश है, भरपूर गुस्सा भी है, और तुम दोनों की लड़ाई भी सही है, सबके भले के लिए। पर टाइमिंग सही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। सही टाइम आने पर दुश्मन हार के गिरेगा भी और फिर उठ पे नहीं पाएगा। और वैसे भी हमारा दुश्मन के सामने नहीं, तुम्हारे पापा के साथ खड़े रहने का सही टाइम है। कम, योर फादर नीड्स यू बाय हिज साइड। क्या 1 महीना लगेगा धर्मपाल घाट ठीक होने में? अरे तूने सही से तो सुना है ना सतबीर? हाँ ठीक है, वहीं जमा रहे कुल्फी की तरह, सारी इंफॉर्मेशन लेके ही पिंगड़ियो। ऑफिस और गाड़ी दोनों के ताले खुल गए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज हम आपको घर ले जा सकते हैं। हाँ धर्मपाल, ज्यादा चिंता की बात ना है, तो वो घर जा सकता है, पर आज के बाद अपनी बाह को और हाथ को पूरा आराम देना है जब तक ये पूरे तरीके से ठीक ना हो जाए। एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम धर्मपाल जी, मार्क माय वर्ड्स। आई मीन टू से, जिसकी ऐसी बेटियां होती है ना, उसके पास दुख तकलीफें ज्यादा दिन तक नहीं रहती हैं। आपकी बेटियां ना सच में बहुत स्पेशल हैं। आई एम सो ग्लैड आई नो देम। कुछ ज्यादा स्पेशल है मिनी जी। हाँ, ये मतलब बीच बाजार छोरों को पीट देती हैं, है ना? भरे बाजार भाई साहब को शर्मिंदा करती हैं, और किचन में हाथ बटाने को कहो ना तो जाके चोरों पे हाथ साफ करती हैं। ये तुम एक औरत होकर ऐसी बात कर रही हो चंचल? कल को पुत्तू बड़ा होगा, वो भी अपनी वाइफ को यही बोलेगा कि भाई तुम्हारी जगह तो किचन में है, वहीं जाके हाथ चलाओ। और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उस पर भी हाथ उठाएगा, क्योंकि वो तो यही सुनकर बड़ा होगा ना कि मर्दों का हक बनता है। यही तो प्रॉब्लम है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर ही तो हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। नो नो आंटी जी, आई एम गुड बॉय, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, गॉड प्रॉमिस। आई नो बेटा, आई ट्रस्ट यू। मैं तो तुम्हारी मम्मी को एग्जाम्पल दे रही थी समझाने के लिए कि बच्चों का माइंड ना एक क्लीन स्लेट होता है। उस स्लेट पर अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ऐसे लिख देंगे तो वो वही पढ़ पढ़ कर बड़ा होगा, एंड बाय द टाइम ही ग्रोज इनटू अ मैन, उसको उसमें मास्टरी मिल जाएगी। यही हमारे देश के मर्दों के साथ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, हमारे इस छोटे से शहर रोहतक में भी यही हो रहा है। पर इसमें ना तुम्हारा भी कोई फॉल्ट नहीं है चंचल। हमारी सोसाइटी ऐसी है, लड़कियां फैमिली के लिए काम कर रही हैं, लेकिन सोसाइटी को क्या दिख रहा है? सिर्फ लड़कियां, उनका किया काम नहीं, जमाने से चला आ रहा है। लड़कियां दिखते ही सोसाइटी क्वेश्चन करने लगती है कि ये काम तो लड़कों का था, लड़कियां कैसे कर रही हैं, और वो भी उनसे बेहतर। चोर पकड़ना तो लड़कों का काम है, अगर लड़कियों ने चोर पकड़ लिया तो माँ बाप का सर तो शर्म से झुक जाएगा, और वही काम अगर लड़का करता है तो सर ऊंचा हो जाएगा। प्लीज यार, ये कहाँ का लॉजिक है? आई मीन टाइम्स हैव चेंज्ड गाइस। अब हमें ना रूल्स भी बदलने होंगे। हमें तो प्राउड फील करना चाहिए कि जिस चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे इन लड़कियों ने, हमारी बेटियों ने पकड़ लिया। मिनी जी, गर्व तो हमें भी है अपनी छोरियों पे, और चिंता लगी रहती है इनकी सुरक्षा की। अगर वहां इन्हें कुछ हो जाता तो। लेकिन हुआ तो नहीं ना जीजी। मिनी जी, आपकी ना बात बिल्कुल सही है, मुझे खुद ये लॉजिक समझ में नहीं आता। अब मुझे ही देख लो, मेरे जैसी लड़की देखा देखा आपने, कुछ कहने जाओ तो टोका टाकी, कुछ करने जाओ तो टोका टाकी। इस पुरुष प्रधान समाज में ना मेरे जैसी लड़की कुछ कहे कुछ करे तो कैसे करे? है मतलब जाए तो जाए कहाँ मेरी जैसी लड़की? लड़कियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है चंचल, कहीं भी नहीं। मर्दों को थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन उनका नजरिया बदलेगा। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, काश भगवान मुझे भी ऐसी 2 बेटियां देता। एनीवे, गेट वेल सून धर्मपाल जी। आप अपना ख्याल रखिएगा एंड रेस्ट अश्योर्ड, ये जो आपकी 2 बेटियां हैं ना, खरा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड। जब तक ये आपके साथ है ना, आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। टेक केयर। आई सी यू बोथ एट होम। यस मॉम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.